इंटरव्यू प्रिपरेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे पाइथन के इंटरव्यू के बारे में कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर जा करके ख़त्म होते हैं। किन चीज़ों की क्लियरिटी है तो आप अभी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने चाहिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग फर्दर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले मास्टर कोड कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। नो व्हेन टू यूज लिस्ट वर्सेस टपल्स, डिक्शनरी वर्सेस सेट्स एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, हर एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। लिस्ट कब यूज करना है, टपल कब यूज करना है, लिस्ट और टपल के सीक्वेंस में आपको कौन सा डेटा टाइप या फिर कौन सा डेटा आपको यूज करना है, डिक्शनरी वर्सेस सेट में आप क्या क्या यूज करना है, एम्पटी सेट आपको बनाने आता है या फिर नहीं आता है, और इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाना। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो वो है हमारा ओप्स, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लास आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लास मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें कौन कौन सी ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रेज होती हैं, आपको उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। हर एक चीज आपको अच्छे से और सीक्वेंस बेस में आनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करे तो आपको आप उसे इंस्टेंट उसके क्वेश्चन का आंसर उसे प्रोवाइड कर सको। और हमेशा ट्राई करना कि एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप प्रोवाइड करने की ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो उससे पहले, अगर आप अभी भी बिगिनर हो और आपको पाइथन बिल्कुल नहीं आता है, या फिर आप पाइथन सीखना चाहते हो लेकिन आपको इंस्टीट्यूट में 10,000 20,000 30,000 रुपये देने के पैसे नहीं हैं, और यूट्यूब पर भी जो 8 घंटे 10 घंटे की वीडियोस है उनमें भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं। हर कुछ वो नहीं बताते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता करके चीज़ों को ख़त्म करते चले जाते हैं। आपको पता है इतना बड़ा टॉपिक है, ये 8 घंटे में ख़त्म होने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है डे 1 से, और अभी ये डे 7 का कोड मैंने आज अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। आप जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम चैट जीपीटी के साथ में पाइथन को सीखने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आप जा करके उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट करना और अपनी पाइथन जर्नी को स्टार्ट करना मेरे साथ। बिल्कुल बिगिनर लेवल पर पढ़ाऊंगा, और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी बना करके आपको दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है प्रैक्टिस पाइथोनिक कोड, यानी कि कॉम्प्रिहेंशंस, रिप्लेस लूप्स विद कंसाइज सिंटेक्स। यानी कि आप एक सिंटेक्स को जितना छोटा सा छोटा लिख सकते हो, आप उतने ही अच्छे कोडर होगे। अगर इसी कोड को लिखना होगा तो ये कम से कम 3 से 4 लाइन का कोड है, लेकिन आप इसे कॉम्प्रिहेंशन की मदद से सिर्फ और सिर्फ सॉरी, 1 लाइन में आप इसे लिख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ फॉर लूप यूज करने के जगह पे आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के यूज से इतना अच्छा और फ्रेश कोड लिख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बिल्ट-इन्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए और आपको अच्छे से एनुमरेट्स, जिप, मैप एंड फिल्टर का यूज करने आना चाहिए, क्योंकि ये सारे बहुत ही एडवांस लेवल के मेथड हैं पाइथन में, जो कि देखने में सिर्फ छोटे हैं लेकिन काम इतना बड़ा बड़ा करते हैं कि हर एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में, हर एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में आपको इनुमरेट, जिप, मैप और फिल्टर का यूज आपको हर जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपको इन चारों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग, एरे, लिंक लिस्ट और सॉर्टिंग, ये चारों चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग में क्या आती है, रिवर्स स्ट्रिंग को, जिसे हम प्लेंड्रोम कहते हैं। और उसके बाद हम बात करें एनाग्राम की और सब स्ट्रिंग सर्च की। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। एरे की बात करें तो टू सम, रोटेट एरे, मैक्स सब एरे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। लिंक्ड लिस्ट की बात करें तो रिवर्स एलएल, साइकिल डिटेक्शन, ये दोनों चीजें आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सॉर्टिंग की बात करें तो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इम्प्लीटेशन इन पाइथन, ये सारी चीजों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर पूछता है तो वो यही सारी छोटी छोटी चीजों को पूछता है। इसके बाद बात करते हैं हैंडल एडवांस क्वेश्चंस की, जहां पर आपको डेकोरेटर बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ दे रैप फंक्शंस। ठीक है, डेकोरेटर आपको कमांड होना चाहिए, क्योंकि डेकोरेटर का बहुत ज्यादा यूज आता है पाइथन में। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें इसका यूज आता ही आता है। अब बात करते हैं जनरेटर की। डेकोरेटर और जनरेटर बिल्कुल सेम काम करता है। यहाँ पर इल्ड काम करता है, और यहाँ पर आपको देखोगे तो फंक्शन, टाइमर और
वी रैपर, ये सारी चीजें आपको काम देती हैं, है ना। डेकोरेटर्स अलग चीज है और जनरेटर से ये अलग चीज है। तो दोनों का आपका कमांड काफी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें मेंशन यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट और पाई टेस्ट, ये दो मेथड ऐसे हैं जिन्हें आपको पूरी तरह से कमांड कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो पाइथन इंटरव्यू है वो काफी अच्छा जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीजों के आउट, अगर आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, जिसके लिए आपको पाइथन बिल्कुल बेसिक से समझना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।